न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो चलिए डालते हैं नजर आज की बड़ी हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ से सुप्रिया श्रीनेत के पत्रकारों पर बयान की कड़ी निंदा। अपने क्षेत्रवासियों के साथ खड़े दिखे विधायक साझा ईश्वर साहू। दुर्ग के वार्ड 6 में स्थित पुतली पाठशाला को बचाने वार्ड वासियों ने लगाई गुहार। तो चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने सुप्रिया श्रीनेत के पत्रकारों पर बयान की कड़ी निंदा की। कहा, बयान माफी लायक नहीं। बयान कांग्रेस की पत्रकारों के प्रति घृणा और नफरत का प्रमाण। रायपुर प्रेस वार्ता करने पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी सुप्रिया श्रीनेत के बयान की टीवी चैनल में बैठने वाले एंकर जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनकी सैलरी उन विज्ञापनों से आती है जो उनकी आवाज दबाने के लिए दिए जाते हैं। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने उनके इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि पत्रकार दिन रात मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, खबरों के लिए जूझते हैं। आज 44 डिग्री में सुलगते हुए आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कवर करने आए थे। उनकी मेहनत की कमाई पर इस प्रकार का गंदा बयान सच में बहुत दुखी कर रहा है। पूरे पत्रकार समुदाय को आपका यूं नीचा दिखाना माफी के काबिल है। कांग्रेस का ये बयान पत्रकारों के लिए कांग्रेस की नफरत और घृणा का बड़ा प्रमाण है। और आप में से कुछ लोग, आप नहीं, आपके जो साथी स्टूडियो में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और इस पर सवाल उठाते हैं। आपकी सैलरी भी सरकार के उन्हीं इश्तेहारों से आती है जो आपके चैनल में दिए जाते हैं और आपकी आवाजों को दबाया जाता है। कांग्रेस की राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी सुप्रिया श्रीनेत जी का पत्रकारों के लिए दिया गया बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने कहा है कि पत्रकार बंधुओं की सैलरी उन इश्तिहारों से आती है जो उनकी आवाज दबाने के लिए दी जाते हैं, यानी कि उनकी मेहनत की कमाई को पाप की कमाई बताने का प्रयास कांग्रेस ने किया है। सुप्रिया जी, ऐसे कई पत्रकार हैं जो रात को 2-3 बजे तक काम करते हैं, फिर घर जाते हैं, खबरों के लिए जूझते हैं। आज भी 44 डिग्री के तापमान में वो आपकी प्रेस वार्ता को कवर करने आए थे। कई महिला पत्रकार हैं जो रात रात भर काम कर रही हैं। इस प्रोफेशन में कई चुनौतियां हैं, उसका सामना करने के बाद भी इस प्रोफेशन में बनी हुई हैं। उनके संघर्ष को सलाम करने की बजाय आपने उन्हें गाली देने का प्रयास किया है। आपका यह बयान कांग्रेस की पत्रकारों के प्रति घृणा और नफरत का एक बड़ा प्रमाण है। यह बयान माफी के लायक नहीं है। तो अब डाल दें नजर हमारी अगली खबर पर। शासकीय नवीन महाविद्यालय पेंड्रावन जिला दुर्ग के नवीन भवन निर्माण हेतु गांव के किसानों द्वारा आपसी सहमति से जमीन प्रदान किया गया। नवीन भवन निर्माण हेतु शासन ने बजट आवंटित किया है, परंतु आवंटन होने के बाद भी आज तक शासकीय नवीन महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि की अधिपति प्रदान करना प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। ग्राम पेंड्रावन के रहवासियों ने आज बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर महोदय के नाम विज्ञापन दिया और अनुरोध किया कि शासकीय नवीन महाविद्यालय पेंड्रावन के नवीन भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि को आधिपत्य करने का जल्द से जल्द कष्ट करें। वही अपने विधानसभा क्षेत्र से आए हुए ग्रामवासियों के साथ साझा के विधायक ईश्वर साहू ने संबंधित अधिकारियों से इस विषय पर बातचीत कर जल्द से जल्द समाधान निकल जाने की बात की। अब इसके बारे में पता नहीं, लेकिन प्रशासन एक ही थे कि 2% घास जमीन चाहिए। अभी 2003 से लागू हो गए थे। और पहले 5% नियम रिस के थे। तो 5% जब नियम रिस हुई तो वहाँ 12वीं 10वीं की स्कूल कैसे बनी सोई? 5% के दायरा में अगर घास जमीन एक पूर्व नियम रिस है तो वहाँ हमें पूछना चाहते हैं कि 10वीं 8वीं और 12वीं स्कूल कैसे बनी? अच्छा, ये जब जगह चिन्हांकित हुआ तो कौन सी सरकार थी? जगह चिन्ह कांग्रेस सरकार है। और अभी बीजेपी की सरकार। ऐसा कुछ तो भी दिक्कत नहीं, राजनीतिक नहीं, राजनीतिक नहीं होता। नाम बता देंगे आपका? देवनाथ सिन्हा। ग्राम पेंड्रावन से हूँ। हमारे गांव में कॉलेज का निर्माण किया जाना चाहिए। इस पर हम लोग ध्यान केंद्रित करवाना चाहते हैं प्रशासन को और कलेक्टर सर को, लेकिन इस पर कोई ध्यान अभी तक नहीं दिया जा रहा है। इस कारण से हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई हो। कांग्रेस की सरकार में आप लोगों का जगह चिन्हांकित हुआ था। हाँ सर। और भाजपा में क्या हो रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है? कुछ राजनीति तो नहीं हो रही इस पूरे मामले में? इस पर तो कुछ विचार नहीं किया जा सकता सर, नहीं बता पाऊंगी मैं अभी। 3 घंटे से आप लोग खड़े थे लगभग। कहाँ से, कितने दूर से आए हैं आप?
भैया हम लोग पिंडरावन पश्चिम धमधा से आए हैं अपने कॉलेज की भूमि निर्माण के लिए, भवन निर्माण के लिए जो ज़मीन दे चुके हैं अनुदान पे, उसमें कार्य प्रारंभ किया जाए और हमारे इस कार्य को प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए करके हम लोग कलेक्टर महोदय से मुलाकात करने के लिए लगातार यहाँ 3 घंटे बैठे हैं। मेरे साथ दीदी लोग जो आई हैं, छोटे छोटे अपने बच्चे को भी छोड़ के आई हैं, और हमारे गाँव के विकास के लिए जो कार्य की बात जो हुई है तो उसके लिए हम लोग कलेक्टर से मुलाकात करने के लिए आए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हुआ सर। क्या हुआ? आ रहे हैं ऐसे करके प्रशासनिक लोग हमें दूर हटा दिए और कलेक्टर महोदय जी को यूँ आसानी से खसका दिए यहाँ से सामने से खसका दिए सर हम लोगों को। दूर हटो करके प्रशासनिक लोग हमें दूर हटा दिए। सुशासन की सरकार दिख रही? अब क्या बोले सर, सुशासन की सरकार तो है, लेकिन यहाँ पर गुत्थम गुत्थी करके हम लोगों को उलझा के रख दिए हैं। चाहे तो शासन एक कलम चला करके भवन निर्माण करा सकते हैं। कितने दूर से आए हम लोग 50 किलोमीटर की दूर से आए सर। क्या मांग क्या है? हमारे ग्राम पंचायत पिंडावन में कॉलेज की भूमि जो है उसमें भवन निर्माण होना चाहिए। और अब नजर डालते हैं हमारी अगली खबर पर। दुर्ग के वार्ड 6 में स्थित पुतली पाठशाला को बचाने वार्डवासियों ने लगाई गुहार। 1906 से संचालित इस ऐतिहासिक विद्यालय में आज भी पढ़ते हैं बच्चे। छत्तीसगढ़ दुर्ग के वार्ड 6 शिक्षक नगर में स्थित पुत्री शाला, जो कि शहर की ऐतिहासिक धरोहर को स्थानीय जर्जर पानी टंकी निर्माण के नाम पर स्कूल भवन को तोड़े जाने की आशंकाओं के चलते वार्ड वासियों ने दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंच अपनी गुहार लगाई। इस दौरान बड़ी संख्या में वार्ड की महिलाएं व पुरुष अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त की। इस दौरान वार्ड के पूर्व पार्षद मनीष यादव ने इस ऐतिहासिक धरोहर को, पुत्री शाला की ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करते हुए नवनिर्माण पानी टंकी निर्माण कराए जाने की बात कही। इस दौरान उन्होंने बताया कि शिक्षक नगर दुर्ग में स्थित पुत्री शाला एक ऐतिहासिक विद्यालय है, जिसकी स्थापना वर्ष 1906 में स्वतंत्रता पूर्व काल में हुई थी। ये विद्यालय आज भी वार्ड क्रमांक 6 में संचालित है तथा यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय को एक मॉडल स्कूल के रूप में संधारित किया गया, जहाँ पर्यावरण, टेबल, कुर्सी, पेयजल आदि की उत्तम व्यवस्था है। साथ ही ये विद्यालय मतदान केंद्र के रूप में भी प्रयुक्त होता है। अब डालते नजर हमारी अगली खबर पर। हिंदुओं पर अनर्गल बयान देने वाले फिल्म निर्माता पर एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे हिंदू संगठन। सीडी कोतवाली थाने पहुंचकर विरोध दर्ज कराते हुए जिला मुख्यालय में हिंदू संगठन के लोगों ने फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप मुर्दाबाद के नारे लगाए। फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप के द्वारा हिंदुओं पर अनर्गल बयानबाजी की गई, इसके विरोध में समस्त हिंदू प्रेमियों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर अनुराग कश्यप के प्रति विरोध दर्ज कराया और सिटी कोतवाली थाने पहुंचकर अधिकारियों से निवेदन किया कि अनुराग कश्यप जैसे व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज कर उचित कार्यवाही की जाए, जिसने हिंदुओं पर गलत टिप्पणी कर माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया है, हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। दीदी बताएंगे कौन है अनुराग कश्यप और किस तरीके की टिप्पणी हिंदुओं पर की गई? कौन है उसको तो बहुत अच्छे से नहीं जानती हूँ मैं। होगा कोई पिक्चर बनाता है ये मुझे पता है, इतना कोई खास और विशेष नहीं है वो जिसका मुझे परिचय देना है। उसके लिए हम इसलिए आए हैं क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण के लिए जो शब्द उपयोग किए हैं कि मैं ब्राह्मण पे मुँह दूंगा, उसके लिए हम यहाँ पर उसका एफआईआर के लिए आए हुए यहाँ पर मांग कर रहे हैं। और जिस तरीके उसने कहा है कि मैं ब्राह्मणों पे मुँह दूंगा, तो अरे अनुराग कश्यप, उसके लिए तेरे को ब्राह्मणों के सामने आना पड़ेगा। तुझमें दम है तो ब्राह्मण के सामने आ जा, और पूरे ब्राह्मण के सामने नहीं, एक ब्राह्मण कन्या ज्योति शर्मा के सामने आ जा, तो ये ज्योति शर्मा तुझे बता देगी, मूतने के लायक भी नहीं छोड़ेगी। बाकी मेरे भाइयों और को तो छोड़ ही दो, ब्राह्मण समाज को। जी सर बताएंगे किस तरीके की टिप्पणी हिंदुओं पर अनुराग कश्यप के द्वारा की गई और अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? अनुराग कश्यप ने जो अभद्रता के साथ जो बातें की हैं, जो समाज, ब्राह्मण समाज के ऊपर जो टिप्पणी की है, वह शोभनीय है और समाज उसकी पुरजोर तरीके से निंदा करता है। निंदा के साथ साथ ब्राह्मण समाज पूरे देश, पूरे समाज, पूरा प्रदेश में हमेशा हर समाज के साथ एक अग्रणी भूमिका निभाता है, सबको जोड़ने की बात करता है, न कि सबको अलग करने की बात। अनुराग कश्यप ने ऐसी टिप्पणी कर करके विभाजित करने और शर्मनाक ऐसी घटना को अंजाम दिया है कि जिससे देश में, प्रदेश में विद्रोह हो सकता है और समाज में अन्य समाजों के प्रति जो कि अभी जो माहौल चल रहा है समाज को जोड़ने का, हर समाज के साथ संगठित होने का, सनातन को जागरण करने का, उस दौर में
इस व्यक्ति ने, जिसका नाम अनुराग कश्यप है, उसने बहुत ही गंदा, बहुत ही अशोभनीय काम किया है। उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसको न्यायपालिका के द्वारा जो भी उसका दंड हो वो निर्धारित कर उसे जेल भेजना चाहिए। मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा है। मैं गौड़ ब्राह्मण समाज अध्यक्ष और सर्व ब्राह्मण समाज का संभागीय अध्यक्ष हूँ। तो दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश विदेश की तमाम खबरें। आप बने रहे सिर्फ हमारे साथ एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। तो चलिए डालते हैं नजर आज की बड़ी हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ से सुप्रिया श्रीनेत के पत्रकारों पर बयान की कड़ी निंदा। अपने क्षेत्रवासियों के साथ खड़े दिखे विधायक साजा ईश्वर साहू। दुर्ग के वार्ड 6 में स्थित पुतली पाठशाला को बचाने वार्ड वासियों ने लगाई गुहार। तो चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने सुप्रिया श्रीनेत के पत्रकारों पर बयान की कड़ी निंदा की। कहा, बयान माफी लायक नहीं। बयान कांग्रेस की पत्रकारों के प्रति घृणा और नफरत का प्रमाण। रायपुर प्रेस वार्ता करने पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी सुप्रिया श्रीनेत के बयान की टीवी चैनल में बैठने वाले एंकर जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनकी सैलरी उन विज्ञापनों से आती है जो उनकी आवाज दबाने के लिए दिए जाते हैं। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने उनके इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि पत्रकार दिन रात मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, खबरों के लिए जूझते हैं। आज 44 डिग्री में सुलगते हुए आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कवर करने आए थे। उनकी मेहनत की कमाई पर इस प्रकार का गंदा बयान सच में बहुत दुखी कर रहा है। पूरे पत्रकार समुदाय को आपका यूं नीचा दिखाना माफी के काबिल है। कांग्रेस का ये बयान पत्रकारों के लिए कांग्रेस की नफरत और घृणा का बड़ा प्रमाण है। और आप में से कुछ लोग, आप नहीं, आपके जो साथी स्टूडियो में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और इस पर सवाल उठाते हैं। आपकी सैलरी भी सरकार के उन्हीं इश्तिहारों से आती है जो आपके चैनल में दिए जाते हैं और आपकी आवाजों को दबाया जाता है। कांग्रेस की राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी सुप्रिया श्रीनेत जी का पत्रकारों के लिए दिया गया बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने कहा है कि पत्रकार बंधुओं की सैलरी उन इश्तिहारों से आती है जो उनकी आवाज दबाने के लिए दी जाते हैं, यानी कि उनकी मेहनत की कमाई को पाप की कमाई बताने का प्रयास कांग्रेस ने किया है। सुप्रिया जी, ऐसे कई पत्रकार हैं जो रात को 2-3 बजे तक काम करते हैं, फिर घर जाते हैं, खबरों के लिए जूझते हैं। आज भी 44 डिग्री के तापमान में वो आपकी प्रेस वार्ता को कवर करने आए थे। कई महिला पत्रकार हैं जो रात रात भर काम कर रही हैं। इस प्रोफेशन में कई चुनौतियां हैं, उसका सामना करने के बाद भी इस प्रोफेशन में बनी हुई हैं। उनके संघर्ष को सलाम करने की बजाय आपने उन्हें गाली देने का प्रयास किया है। आपका यह बयान कांग्रेस की पत्रकारों के प्रति घृणा और नफरत का एक बड़ा प्रमाण है। यह बयान माफी के लायक नहीं है। तो अब डाल दें नजर हमारी अगली खबर पर। शासकीय नवीन महाविद्यालय पेंड्रावन जिला दुर्ग के नवीन भवन निर्माण हेतु गांव के किसानों द्वारा आपसी सहमति से जमीन प्रदान किया गया। नवीन भवन निर्माण हेतु शासन ने बजट आवंटित किया है, परंतु आवंटन होने के बाद भी आज तक शासकीय नवीन महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि की अधिपति प्रदान करना प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। ग्राम पेंड्रावन के रहवासियों ने आज बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर महोदय के नाम विज्ञापन दिया और अनुरोध किया कि शासकीय नवीन महाविद्यालय पेंड्रावन के नवीन भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि को आधिपत्य करने का जल्द से जल्द कष्ट करें। वही अपने विधानसभा क्षेत्र से आए हुए ग्रामवासियों के साथ साझा के विधायक ईश्वर साहू ने संबंधित अधिकारियों से इस विषय पर बातचीत कर जल्द से जल्द समाधान निकल जाने की बात की। अब इसके बारे में पता नहीं, लेकिन प्रशासन एक ही थे कि 2% घास जमीन चाहिए। अभी 2003 से लागू हो गए थे। और पहले 5% नियम रिस के थे। तो 5% जब नियम रिस हुई तो वहाँ 12वीं 10वीं स्कूल कैसे बनी सोई? 5% के दायरा में अगर घास जमीन एक पूर्व नियम रिस है तो वहाँ हमें पूछना चाहते हैं कि 10वीं 8वीं और 12वीं स्कूल कैसे बनी? अच्छा, ये जब जगह चिन्हांकित हुआ तो कौन सी सरकार थी? जगह चिन्ह कांग्रेस सरकार है। और अभी
अभी बीजेपी की सरकार। ऐसा कुछ तो कोई दिक्कत नहीं, राजनीतिक नहीं, नहीं राजनीतिक नहीं होता। नाम बता देंगे आपका? देवनाथ सिन्हा। ठाकुर ग्राम पिंडरावन से हूँ। हमारे गांव में कॉलेज का निर्माण किया जाना चाहिए, इस पर हम लोग ध्यान केंद्रित करवाना चाहते हैं प्रशासन को और कलेक्टर सर को, लेकिन इस पर कोई ध्यान अभी तक नहीं दिया जा रहा है। इस कारण से हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई हो। कांग्रेस की सरकार में आप लोगों का जगह चिन्हांकित हुआ था। हाँ सर। और भाजपा में क्या हो रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है? कुछ राजनीति तो नहीं हो रही इस पूरे मामले में? इस पर तो कुछ विचार नहीं किया जा सकता सर, नहीं बता पाऊँगी मैं अभी। 3 घंटे से आप लोग खड़े थे लगभग, कहाँ से कितने दूर से आए हैं आप? भैया हम लोग पिंडरावन पश्चिम धमधा से आए हैं अपने कॉलेज की भूमि निर्माण के लिए, भवन निर्माण के लिए जो ज़मीन दे चुके हैं अनुदान पे, उसमें कार्य प्रारंभ किया जाए और हमारे इस कार्य को प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए करके हम लोग कलेक्टर महोदय से मुलाकात करने के लिए लगातार यहाँ 3 घंटे बैठे हैं। मेरे साथ दीदी लोग जो आई हैं, छोटे छोटे अपने बच्चे को भी छोड़ के आई हैं, और हमारे गाँव के विकास के लिए जो कार्य की बात जो हुई है तो उसके लिए हम लोग कलेक्टर से मुलाकात करने के लिए आए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हुआ सर। क्या हुआ? आ रहे हैं ऐसे करके प्रशासनिक लोग हमें दूर हटा दिए और कलेक्टर महोदय जी को यूँ आसानी से खसका दिए यहाँ से, सामने से खसका दिए सर हम लोगों को। दूर हटो करके प्रशासनिक लोग हमें दूर हटा दिए। सुशासन की सरकार दिख रही? अब क्या बोले सर, सुशासन की सरकार तो है, लेकिन यहाँ पर गुत्थम गुत्थी करके हम लोगों को उलझा के रख दिए हैं। चाहे तो शासन एक कलम चला करके भवन निर्माण करा सकते हैं। कितने दूर से आए हम लोग 50 किलोमीटर की दूर से आए सर। क्या मांग क्या है? हमारे ग्राम पंचायत पिंडावन में कॉलेज की भूमि जो है उसमें भवन निर्माण होना चाहिए। और अब नजर डालते हैं हमारी अगली खबर पर। दुर्ग के वार्ड 6 में स्थित पुतली पाठशाला को बचाने वार्डवासियों ने लगाई गुहार। 1906 से संचालित इस ऐतिहासिक विद्यालय में आज भी पढ़ते हैं बच्चे। छत्तीसगढ़ दुर्ग के वार्ड 6 शिक्षक नगर में स्थित पुत्री शाला, जो कि शहर की ऐतिहासिक धरोहर को स्थानीय जर्जर पानी टंकी निर्माण के नाम पर स्कूल भवन को तोड़े जाने की आशंकाओं के चलते वार्ड वासियों ने दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंच अपनी गुहार लगाई। इस दौरान बड़ी संख्या में वार्ड की महिलाएं व पुरुष अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त की। इस दौरान वार्ड के पूर्व पार्षद मनीष यादव ने इस ऐतिहासिक धरोहर को, पुत्री शाला की ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करते हुए नवनिर्माण पानी टंकी निर्माण कराए जाने की बात कही। इस दौरान उन्होंने बताया कि शिक्षक नगर दुर्ग में स्थित पुत्री शाला एक ऐतिहासिक विद्यालय है, जिसकी स्थापना वर्ष 1906 में स्वतंत्रता पूर्व काल में हुई थी। ये विद्यालय आज भी वार्ड क्रमांक 6 में संचालित है तथा यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय को एक मॉडल स्कूल के रूप में संधारित किया गया, जहाँ पर्यावरण, टेबल, कुर्सी, पेयजल आदि की उत्तम व्यवस्था है। साथ ही ये विद्यालय मतदान केंद्र के रूप में भी प्रयुक्त होता है। अब डालते नजर हमारी अगली खबर पर। हिंदुओं पर अनर्गल बयान देने वाले फिल्म निर्माता पर एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे हिंदू संगठन। सीधी कोतवाली थाने पहुंचकर विरोध दर्ज कराते हुए जिला मुख्यालय में हिंदू संगठन के लोगों ने फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप मुर्दाबाद के नारे लगाए। फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप के द्वारा हिंदुओं पर अनर्गल बयानबाजी की गई, इसके विरोध में समस्त हिंदू प्रेमियों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर अनुराग कश्यप के प्रति विरोध दर्ज कराया और सिटी कोतवाली थाने पहुंचकर अधिकारियों से निवेदन किया कि अनुराग कश्यप जैसे व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज कर उचित कार्यवाही की जाए, जिसने हिंदुओं पर गलत टिप्पणी कर माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया है, हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। दीदी बताएंगे कौन है अनुराग कश्यप और किस तरीके की टिप्पणी हिंदुओं पर की गई? कौन है उसको तो बहुत अच्छे से नहीं जानती हूँ मैं। होगा कोई पिक्चर बनाता है ये मुझे पता है, इतना कोई खास और विशेष नहीं है वो जिसका मुझे परिचय देना है। उसके लिए हम इसलिए आए हैं क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण के लिए जो शब्द उपयोग किए हैं कि मैं ब्राह्मण पे मुँह दूंगा, उसके लिए हम यहाँ पर उसका एफआईआर के लिए आए हुए यहाँ पर मांग कर रहे हैं। और जिस तरीके उसने कहा है कि मैं ब्राह्मणों पे मुँह दूंगा, तो अरे अनुराग कश्यप, उसके लिए तेरे को ब्राह्मणों के सामने आना पड़ेगा। तुझमें दम है तो ब्राह्मण के सामने आ जा। अब पूरे ब्राह्मण के सामने नहीं, एक ब्राह्मण कन्या ज्योति शर्मा के सामने आ जा, तो ये ज्योति शर्मा तुझे बता देगी, मूतने के लायक भी नहीं छोड़ेगी। बाकी मेरे भाइयों और को तो छोड़ ही दो, ब्राह्मण समाज को। जी सर, बताएंगे किस तरीके की टिप्पणी हिंदुओं पर अनुराग कश्यप के द्वारा की गई और अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? अनुराग कश्यप ने जो अभद्रता के साथ जो बातें की हैं, जो समाज, ब्राह्मण समाज के ऊपर जो टिप्पणी की है,
वह शोभनीय है और समाज उसकी पुरजोर तरीके से निंदा करता है। निंदा के साथ साथ ब्राह्मण समाज पूरे देश, पूरे समाज, पूरा प्रदेश में हमेशा हर समाज के साथ एक अग्रणी भूमिका निभाता है। सबको जोड़ने की बात करता है, न कि सबको अलग करने की बात। अनुराग कश्यप ने ऐसी टिप्पणी कर करके विभाजित करने और शर्मनाक ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है कि जिससे देश में, प्रदेश में विद्रोह हो सकता है और समाज में अन्य समाजों के प्रति जो कि अभी जो माहौल चल रहा है समाज को जोड़ने का, हर समाज के साथ संगठित होने का, सनातन को जागरण करने का, उस दौर में इस व्यक्ति ने, जिसका नाम अनुराग कश्यप है, उसने बहुत ही गंदा, बहुत ही अशोभनीय काम किया है। उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसको न्यायपालिका के द्वारा जो भी उसका दंड हो वो निर्धारित कर उसे जेल भेजना चाहिए। मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा है। मैं गौड़ ब्राह्मण समाज अध्यक्ष और सर्व ब्राह्मण समाज का संभागीय अध्यक्ष हूँ। तो दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश विदेश की तमाम खबरें। आप बने रहे सिर्फ हमारे साथ MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज।